साथियों जय हिंद। आज का टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट, इतना खतरनाक टॉपिक है साथियों। इससे पेपर में क्वेश्चन तो आते ही हैं और सबसे बड़ी बात ये फ्री का नंबर दिया जाता है अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और टाइप सीखते हैं कैसे। साथियों आज आपका पहला क्वेश्चन है और टाइप 2 का, वहां हम देखेंगे। कह रहा है कि आपका देखिए यूपीएसआई 2017, मतलब आप देखेंगे सारे क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है और सबसे अच्छी बात है पेपर के ही आए हुए सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ। चलिए सीखते हैं। कह रहा 10% साधारण ब्याज पर 63,500 रुपए में निवेश किया गया, 16 वर्षों बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 3/4 भाग शेयर मार्केट में निवेश किया गया। शेष राशि कितनी बची, वो पूछ रहा है रिमेनिंग आपके पास राशि अमाउंट कितना बचा हुआ है। तो आप ये चीजें निकालना, मतलब आपको पता होना चाहिए। आपके पास तीन चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है आपका अमाउंट और एक होता है आपका ब्याज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको क्या निकालना होता है, अमाउंट। अमाउंट मतलब ये होता है जब भी आप अमाउंट निकालेंगे साथियों, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल में आप क्या करेंगे, जब ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है आपका अमाउंट। ये चीजें आपको ध्यान देना है। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। जब भी हम मूलधन में क्या है, साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं साथियों, तो उसको ही क्या हम बोलते हैं, अमाउंट। इसे क्वेश्चन में क्या अमाउंट पूछा है, चलिए हम निकालते हैं। कह रहा है कि 10% साधारण ब्याज पर 63,500, हमारे पास साथियों कितना है, 63,500 है, सीधा सीधा। अब अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निवेश किया गया 16 वर्षों बाद निकाली गई और कुल राशि का 3/4 भाग। देखिए 10% मतलब एक साल में साधारण ब्याज, देखिए हर ब्याज जो होता है हर साल सेम लगता है, तो हमें पता है एक साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 16 साल का कितना हो जाएगा साथियों, 16 साल का तो 16 इंटू 10 मतलब क्या होगा 160%। सीधा सीधा हमने क्या किया, 10% आपका एक साल का होता है तो 16 सालों का क्या हो जाएगा 160%। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास कितना था साथियों, 100, और हमने क्या किया उसमें आपका सीआई जोड़ दिया, मतलब आपका ब्याज जोड़ दिया कितना 160, तो ये कितना हो गया आप साथियों प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल अपने पास 100 था, हमने क्या किया 160 जोड़ दिया, तो अब आपका अमाउंट जो हो जाएगा साथियों यहाँ से 260%, क्या हो जाएगा अमाउंट 260%। तो हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा 63,500 का हम क्या कर सकते हैं, इनटू कितना हो जाएगा 260। ठीक है, अब हमने क्या किया 3/4 भाग शेयर बाजार में निवेश किया। अगर हमने 3/4 भाग शेयर मार्केट में निवेश किया है तो 4 में से 3 भाग आपने निवेश किया, तो बचेगा कितना 1/4। तो हमें रिमेनिंग ही पूछा है तो हम 1/4 निकाल लेते हैं सीधा सीधा। अब यहाँ 260% था तो परसेंट को नीचे हटाएंगे, कितना आएगा 100 सीधा। अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया और क्या कर सकते हैं 4 से इसको काटेंगे, 4 छक 24 और 2 बचेगा, 4 पच्चे 20। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 3 5 इंटू 65। अब आपस में इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना। कैसे हम करेंगे, आप बेसिक से ही कर लीजिए, और आपको अगर डिजिटल सम वगैरह की नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना, बेसिक से करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या 6 3 5 और क्या है 6 5, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पंचम 25 की 5 कैरी 2, 5 3 15 2 17 के 7, 5 6 30 और 1 31, 6 25 30 के 0, 6 त्रिक 18 3 21 के 1 कैरी अपने पास 2 और 6 छक 36 2 38। ये आ जाएगा 5 ए 7 ए 2 8 3 11 41 275। क्या आ जाएगा 41 275, आपका ऑप्शन ए है। तो आप देखेंगे हमने कुछ किया ही नहीं है, एक ही काम किया हमने। जो भी आपके पास प्रिंसिपल था उसमें क्या किया हमने, 16 साल का सीधा सीधा निकाल लिया। इंटरेस्ट कितना हो गया 160, हमने प्रिंसिपल मान लिया था 100 और उसमें 160 हम ऐड कर देंगे तो अमाउंट। तो वही ये प्रिंसिपल हमने क्या किया, सीधा सीधा अमाउंट निकाल लिया। रिमेनिंग वो भी 3/4 था और हमने रिमेनिंग क्या था 1/4, आपका आंसर आ गया। तो आप देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको, जो मैंने बार बार बोला है, आपको अपने चैप्टर के बारे में उसके जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है बहुत क्लीन साफ सुथरी होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 64,500 रुपए को 15% साधारण ब्याज पर 13 वर्षों के लिए निवेश किया गया। कुल राशि का 2/3 भाग शेयर मार्केट में निवेश किया गया। शेष राशि ज्ञात करना। शेष राशि 64,500 इज इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम। देखिए इस पर एनम का मतलब ही क्या होता है साथियों, पर ईयर, हर साल।
13 साल के लिए। 2/3 भाग द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, फाइंड द रिमेनिंग। सेम क्वेश्चन, हमें क्या करना, 64,000 कितना दे रखा है, 64,500। 64,500 आपका क्वेश्चन में दे रखा है साथियों, ठीक है। अब 64,500 दे रखा है, अब कह रहा है 15% साधारण ब्याज पर 13 वर्ष। साथियों 15% अगर वो 1 साल में कर रहा है तो 13 साल में कुछ सीधा सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 से। तो 5 दे 15, 5 3 1 3 1 4, 1 25 5, 1 1 कने कितना आ जाएगा, 5 5 4 9, 195। तो क्या आ गया आपका इंटरेस्ट, क्या आ गया साथियों, एसआई आ गया। अब हमसे क्या अमाउंट पूछा है, तो मान लिया हमने हमारे पास प्रिंसिपल 100 था, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, 195% जोड़ दिया, तो कितना आ गया साथियों, 295%। तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, क्या साथियों, अमाउंट, क्योंकि हमें अमाउंट ही निकालना क्वेश्चन में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 295 अपान में 100। और यहां से आप एक चीज देखेंगे, कह रहा है कि 2/3 भाग हमने शेयर बाजार में बेचा है, तो इसका मतलब क्या है साथियों, तो इसका मतलब ये है कि 1/3 आपका बचा होगा, रिमेनिंग, सीधा सीधा। अब हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं सीधा सीधा, 9 5 14 2 16। तो यहां से हम एक काम ये करते, 3 से कटेगा, 6 4 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 215 इंटू 245, 215 क्या साथियों, 295 में हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 215 से, सीधा सीधा। तो यहाँ आप करेंगे, पंचम 25 के 5 कैरी 2, 5 9 45, 2 47 के 7 कैरी 4, 5 दूना 10 4 14, 1 25 5, 1 9 9 और 1 दुआएं में 2, 2 25 10 के 0, 2 9 18, 1 19 के 9, 2 दूना 4 1 5। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 5 12 के 2, 9 4 13, 1 14 के 4, 9 2 11, 1 12, 1 13, 63,425, 63,425 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता, देखिए एसआई एक ऐसा चैप्टर है साथियों, ये इतना सिंपल होता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी। या तो आपको डिजिटल सम की अच्छी खासी नॉलेज हो, या यूनिट डिजिट की, इन सारी चीजों अगर अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छे से चीजों कर सकते हैं। नहीं तो इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, और ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती जो बहुत टफ होती है, आप 2 से 3 सेकंड में कैलकुलेशन जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें डरना नहीं है, बस एक ही काम करना है, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। आप डेली ये चीजें करते रहेंगे ना, तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाती है, फिर ये नहीं देखना पड़ता कौन सी ट्रिक लगाया, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप तुरंत मतलब एक ही बार में सारी चीजें सही से कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा 65,500 रुपए के 5% साधारण ब्याज के 24 वर्षों के लिए निवेश किया। कह रहा 65,500 रुपया है, यही है ना। कह रहा 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज में 24 वर्षों के लिए, तो एक साल में 24, तो 5 साल में कितना आ जाएगा साथियों, 120। देखिए 120% और प्रिंसिपल आपका 100 था, तो ये कितना हो जाएगा, 200, सॉरी देखिए 24 कितना है, एक साल का, तो 5 साल का क्या आएगा, 24 25 120 होता है। हमें अमाउंट अगर निकालना है तो हमें पता है कि प्रिंसिपल आप 100 मानेंगे, तो 100 प्लस 120, ये आपका आ जाएगा कितना साथियों, 220%। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 220 पर इंटू अपान में यहाँ 100 हो जाएगा। और हमें क्या रहा, 3/4 भाग शेयर किया, तो बचा कितना रिमेनिंग, 1/2, क्या है, 1/4 बचेगा, क्योंकि 3 भाग आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1/4 बचेगा। अब कुछ नहीं, सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, आगे 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो आप देखेंगे आप कितना आ गया, ये 6 5 5 इंटू 5 5। तो आप देखेंगे बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप बस एक स्टेप में ही आप चीजें कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जैसे 6 5 5 55 से हम करेंगे, तो पंचम 25 के 5 कैरी 2, पंचम 25 2 27 के 7 कैरी 2, 5 36 2 32। फिर से हमारे पास 25 करना है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 5 7 5 12, 7 2 9, 7 50, 7 2 9 10 के 0, 3 2 5 1 6, 36 0 25, 36 0 25 ऑप्शन है आपका
करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे कि एक ही लाइन में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा, बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है। तो आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ रही। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है। क्या है साथियों? ये होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि कितना आएगा, क्योंकि यूपीएसआई देखेंगे आप 2017 में वही क्वेश्चन आया हुआ था और 2021 में बस डाटा चेंज करके सेम क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो आप देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए बस डाटा चेंज करके। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके आप इस देखिए PYQ इतनी जबरदस्त चीजें होती है साथियों आपके प्रिपरेशन की, आपकी तैयारी करने के लिए, कि आपको सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप एस्टेज मिल जाते हैं कि यही पैटर्न ही है। तो आप वहां ना इतना टाइम आपका बचा देता है, आपको पता भी नहीं चलता है, अरे वाह क्या बात है। क्योंकि साथियों ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि डाटा कलेक्ट करना, टाइप वाइज मैनेज करना, उसके बाद आप तक पहुंचाना, ये इतना आसान होता नहीं है जितना दिखता है। इसके पीछे बहुत कई महीनों की मेहनत होती है। और उसके बाद भी क्या होता है, जिस दिन इसको क्लास करना पड़ता है फिर सेटलमेंट करके आप तक पहुंचाना होता है, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दिया गया 500 के बराबर होगी। अब इसमें पूछा क्या है आपको, ये देखो लिखा व्हाट प्रिंसिपल विल गिव द सेम इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल पूछा है ना, मूलधन। कह रहा है कि 5% साधारण हमें पता होना चाहिए जो आपका SI होता है वो क्या होता है, PRT अपान में 100। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। हमें इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज पर, तो हमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, तो कह रहा है 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए, तो अपान में क्या हो जाएगा 100, सीधा सीधा। उसके बाद कह रहा है कि 6% साधारण ब्याज पर 6% साधारण ब्याज पर। अब यहां से आप देखेंगे प्रिंसिपल आपको दे रखा है 500 और ये दे रखा है कितना आपका 6%, और ये दे रखा है 4 अपान में 100, सीधा सीधा। तो 100 से 100 कट गया। अब 4 से यहां से देखेंगे 4 कट जाएगा, सीधा सीधा कट गया ना। और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितना आ जाएगी साथियों 600, सीधा आ गया कितना 600, कितना आ गया आपका P की वैल्यू क्या आ गई 600, करेक्ट आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें क्या है दो डाटा दे रखा था, उसको रिलेशन एक दूसरे के बराबर कह रहा था। 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दी गई धनराशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 के बराबर है। तो आपको क्या इक्वल करके ही आपका कंपेयर करना था आराम से। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, कभी रेट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगला कह रहा 800 रुपये 4.5% की दर से 3 वर्षों में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज 150 रुपये 8% की दर से कितने वर्ष, मतलब टाइम पूछा है। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए 800 ये है इंटू 4.5% का मतलब क्या है 4 सही 1/2 का मतलब 4 दूनी 8 9, 9/2। तो यहाँ हम करेंगे 9 अपान में 2, कितने हैं 3 साल, कितना साथियों 3, ये कितना है 3 साल। अब हमें क्या करना है, अपान में 100 आ जाएगा सीधा सीधा। आगे क्या है, फिर से ये कह रहा है कि उतना ही ब्याज 150 प्रिंसिपल है आपका, 8% की दर से कितना टाइम लगाएगा, समय पूछ 100 आ जाएगा आपका। 100 से 100 कट गया, ये देखिए ये दो तो नीचे ही आ जाएगा ना सीधा सीधा, आपके यहाँ से देखेंगे तो इस 2 से ये 2 तो आपका नीचे आएगा, तो यहाँ से 2 से काटोगे, या तो यहीं से कर लेते हैं, इस 2 से इसको काटेंगे 400 आ जाएगा। और फिर किसी 8 से हम अगर इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40, 50, 50 से फिर काटेंगे 3, 50 तियाँ, और 3 से इसको काटेंगे आपका 3 तियाँ 9। तो टी की वैल्यू यहाँ से सिर्फ 9 बचा है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी साथियों, आपका टी का मान क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम आपका आ जाएगा 9 ईयर, क्या है 9 साल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको कुछ करना नहीं होता, बस कंपेयर ऐसे क्वेश्चनों में करना होता है, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 22,050 रुपये पर 28% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात करना। हमने क्या बोला, मिश्र धन मतलब अमाउंट, हमें पता है अमाउंट कैसे निकलता है। अमाउंट का मतलब ये होता है प्रिंसिपल प्लस SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट या मिश्र धन। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन।
तो जब भी आप प्रिंसिपल, तो हमें एक ही काम ऐसे क्वेश्चन में करना होता है, आप एसआई निकाल लीजिए, आपको क्या है प्रिंसिपल दे ही रखा है, जो एसआई आएगा इसमें ऐड कर दीजिएगा, आपका क्या अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आसानी है, बस कैलकुलेशन है। कह रहा 22,050, ठीक है। अब कह रहा 28% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में, तो 28% 1 साल का, 8 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, देखिए 28 को सीधा 8 से मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 8 अठाए 64 के 4, 8 दूनी 16, 6 22, 224%। ये आपका क्या है साथियों, आपका रेट क्या है, एसआई आ गया, क्या है एसआई। लेकिन हमने मान लिया प्रिंसिपल आपका क्या था 100, तो हमें पता है प्रिंसिपल 100 है और 224 क्या है आपका, क्या है ये आपका इंटरेस्ट है, तो आप 224 में ऐड कर देंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 324%। तो यही निकालना हमें, क्या निकालना साथियों, यही निकालना हमें, तो कितना आ जाएगा इंटू 324/100। अब आपको कुछ करना नहीं है, एक जीरो से एक जीरो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे आपने एक जीरो, एक से एक जीरो काट दिया, ठीक है, हो गया है। अब 5 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 1 5, 2 से काटेंगे 2 1 1, 1 बजा 2 6 12, 2 दूनी 4, 162। तो आप क्या करेंगे, 441 का 161 162 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 6 कम 6, 6 चौक 24 की 4, 6 चौक 24, 2 26, फिर से 1 4 4, ऐड करेंगे 2, 8 6 14 के 4, 8 4 12, 1 13 14 के 4, 6 4 10 11, 9 2 11 1 12, कहीं पे गलती हो रही है, 4 6 4 2 4 2, अच्छा 4 2 6 1 7, देखिए 6 4 10, हमने क्या किया 2, 8 6 14 4, 8 4 12 1 13 14 के 4, 6 4 10 11, 4 2 6 1 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों यहाँ से 7, कितना 7, 71 442, 71 442 आपका डी करेक्ट आंसर। थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो आप देखिएगा ऑप्शन ही गलत हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप बस तभी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकते। ये भी यूपीएसआई का ही साथियों क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये ध्यान देना है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है 21,350। अब हमें पता है कि 1 साल का 21%, 7 साल का 21, अब गुड़े 7 कर दो, 7 × 7, 7 दूना 14, 147, और प्रिंसिपल आप 100 माने हो तो 100 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 247%। तो आपको कुछ नहीं करना, इंटू 247/100, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा करेक्ट आंसर आएगा, तो आप क्या करना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ऐसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एक चीज आप ध्यान देना है, सेम क्वेश्चन 2017, आप यहां से नोट करिए, ये देखने में चीजें बस आसान लग रही है कि बस सर ले आए करा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 2017 उसके बाद सेम पैटर्न 2021, आप देखेंगे कि आप सिर्फ अगर थोड़ी सी भी सही से मेहनत कर दिए ना साथियों, तो आपका इसमें 100% मार्क बन जाएगा। तो चीजें ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही हो, आप एंजॉय भी कर रहे हैं। और एक काम करिए साथियों, डेली वीडियो देखिए और पूरा देखा करिए, और वीडियो को क्या करिए आप शेयर करिए, सारे बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पेड में भी कहीं आपको मिलेगा नहीं। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।